सबसे पहले तो भाई फुल स्क्रीन कर लो, नहीं तो आप निकल जाओगे उधर करके। तो फुल स्क्रीन करके फिर देखो। अच्छा, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन को। आगे जो बच गया तो उसका हिस्सा वो कवर करेंगे आज उसका, और थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी आज। तो सर्कुलर मोशन के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें कुछ एक जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, उसके बारे में पहले तो बात करता हूँ। एक होता है एसआई यूनिट, या यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वो काफ़ी कंफ्यूज करती है बच्चों को, तो उस पर बात करता हूँ। तो जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है उसकी एसआई यूनिट होती है रेडियंस पर सेकेंड, यही होती है एसआई यूनिट। मतलब आपको जब भी कैलकुलेशन करनी होगी तो लास्ट में आकर के आपका आंसर इसी में देना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है कि आंसर यूनिट कोई दूसरी भी यूज़ होती है, इसको बोलते हैं आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। ये यूनिट भी बहुत कॉमन है, बहुत यूज़ होती है क्वेश्चन में, आपको लगभग 80% क्वेश्चनों में तो यही मिलने वाली है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो ये इसको डिनोट करते हैं हम ओमेगा से, जो हमारी एसआई यूनिट होती है, इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते ही हम। तो उसमें अगर वो रहेगी तो उसको ओमेगा कहते हैं, अगर वो उसमें नहीं रहती तो उसको फिर कैपिटल एन बोलते हैं, आरपीएम। ठीक है, आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। तो कितने चक्कर वो काट रही है हर मिनट में, इसके भी बोल देते हैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन हाँ, इसका नोट इसको कैपिटल एन से करते हैं, यूनिट ए डिफरेंट है बस, बाकी है तो ये भी एंगुलर वेलोसिटी ही। तो पहले इसको कन्वर्ट किया जाता है आरपीएस में, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी इतने मिनट हर मिनट में कितने चक्कर वो काट रही है। तो इसको अगर मैं पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा, तो n/60 आरपीएस हो जाता है, कितने रेवोल्यूशन वो पर सेकंड काट रही है। इसको कई बार स्मॉल एन से भी डिनोट कर देते हैं। अब ये रेवोल्यूशन हो गया पर सेकंड, यानी हर सेकंड में कितना चक्कर वो काट रही है। अब आगे आता है कितना रेडियंस, रेडियंस मतलब कितना एंगल वो कवर करती है पर सेकंड में। उसको जाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि हर चक्कर में कितना एंगल होता है। मान लो 2 चक्कर काटे उसने, और हर एंगल में, हर चक्कर में कितना एंगल कवर होता है, 2 पाई। तो 2 में कितना हो गया, 2 × 2 पाई हो गया ना, तो 4 पाई पर सेकंड, यानी 4 पाई रेडियंस पर सेकंड हो जाएगी उसकी एसआई यूनिट। यानी जो भी आ रहा है आरपीएस, उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करो बस, 2 पाई n/60, ये ओमेगा की कन्वर्जन होती है। तो अगर आपको ये बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, लास्ट में इसका रट्टा मार लेना बस, अगर वो समझ में ना आए तो फिर होता है। मतलब n को ओमेगा में चेंज करने का तरीका है, 2 पाई n/60 से वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कई बार फिर आगे दिक्कत होगी आपको, उसके लिए बता रहा हूँ कि ये तब यूज़ होता है अगर ये हमारा n रेवोल्यूशन पर मिनट में गिवन हो। अगर पहले से आरपीएस में हो फिर आपको सिर्फ 2 पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई क्या था भाई, इसको एंगल पर सेकंड बोलते हैं। तो ये था हमारा ओमेगा का चेंज। अब हम बात करें अगले की, जो है हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। ध्यान समझना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। ठीक, तो पहली बात तो यूनिफॉर्मली है। देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन जैसे हम वहाँ भी यूज़ करते थे, तो वहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होना होता था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। और पहली बात तो, दूसरी बात जो मैंने आपको बताई रखी है, वो पहले वाली बात उसको याद रखना कि ये बोली वेलोसिटी गई है, लेकिन है ये स्पीड। बोला यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, जैसे हम इसको बोलते हैं ना v मैं आर ओमेगा भी बोलता था, तो ये हमने यूज़ किया है। यहाँ पे बोला उसको वेलोसिटी गया है, लेकिन है वो स्पीड, वो निकलती हुई डिस्टेंस से है, डिस्टेंस पर इन टाइम से। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लो इस चैप्टर में। कहीं आप सोचो कि बॉडी अगर मान लो चक्कर काट के यहाँ पे आई, कोई बॉडी यूँ चक्कर काट रही है, काट करके वहीं पे आती है 2 सेकंड में, और इसका मान लो रेडियस हो 1 मीटर का, और आपसे कोई पूछे भी वेलोसिटी कितनी है इसकी, तो आप कह दो कि भाई 0, क्योंकि जहाँ से शुरू हुई वहीं तो आ गई। तो ये गलत हो जाएगा सर्कुलर मोशन वाले में, क्योंकि वो क्या है, वेलोसिटी रहे हैं उसको, वो है नहीं वेलोसिटी, वो है स्पीड। वो कैसे निकलेगी, 2 पाई × 1, 2 पाई r, टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 पाई r होता है ना, तो 2 पाई × 1/2, असल में वो पाई मीटर पर सेकंड है आएगी, और वो स्पीड होगी। बोला सिर्फ वेलोसिटी जाता है, वैसे ही बस नोटेशन बन गई है, मतलब जुबान पे टिक गया है, इसलिए उसको वेलोसिटी बोलते हैं, पर है वो स्पीड। सर्कुलर मोशन में वो स्पीड होती है, इसीलिए फॉर्मूले से भी इससे निकलेगी। ठीक है, वही अगर आपको कोई ओमेगा पूछेगा तो वो भी इसका केस में तो यही बनेगा, इसका v = r ओमेगा से अगर आप जाओगे तो रेडियस क्योंकि 1 है, तो इस बार v और ओमेगा एक ही चीज़ है, तो वो निकलेगा वहाँ से। इसलिए बहुत सारी बुक्स में इसको कहते भी एंगुलर स्पीड ही हैं, जो इसका सही नाम है, लेकिन बहुत सी बुक इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहती हैं। वो गलत चीज़ें चल रही है, पर क्या कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात दिमाग में बिठा के रखना कि वो है स्पीड, बोली वेलोसिटी कही है बस। ठीक है भाई, वो जैसे होता है ना छोटे उसको लंबू बोल देते, वो ऐसा कहीं सा बस। ये काले होते हैं उनको बस गोरा नाम रख दिया जाता है, ऐसा कुछ। तो ये भाई देखो, अगली बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। ध्यान से समझना, ये चीज़ भी बहुत कंफ्यूज करती है, क्योंकि इसमें ये क्या मतलब है हर चीज़ का। देखो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में, वेलोसिटी के पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। तो जहाँ सर्कुलर आ गया
वहाँ डायरेक्शन तो चेंज होनी ही है, और जहाँ वो डायरेक्शन चेंज होनी है वहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होनी ही है, यानी v²/r तो रहेगा रहेगा, या r⍵² तो रहेगा रहेगा, और ये कहाँ होगी, टुवार्ड्स सेंटर। इसीलिए इसका एक और नाम भी होता है, और ये ए रेडियल होती है, ए रेडियल होती है। इसकी यूनिट भी मीटर/सेकंड² होती है, जो वाकई वाली यूनिट है, असल वाली जो यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, वही वाली यूनिट होती है इसकी, मीटर/सेकंड²। मतलब यहाँ रेडियंस वेडियंस में नहीं चलेगी ये चीज़ सर्कुलर वाली, इसका रेडियंस से कोई मतलब नहीं है। ये निकलती भले ही उनसे हो, इसमें फॉर्मूले में भले ही ओमेगा यूज़ हो रहा हो, लेकिन यूनिट इसकी मीटर/सेकंड² है और लगती टुवार्ड सेंटर है, और ये हमेशा रहेगी जहाँ सर्कुलर मोशन रहेगा। तो अब इसके अलावा भी इसमें एक और एक्सेलरेटेड शब्द था, यानी कुछ और भी है जो एक्सेलरेशन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो स्पीड है, जिसको हम वेलोसिटी कह रहे हैं, वो दरअसल कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है। वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है, या एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है, चेंज। मतलब ओमेगा कांस्टेंट नहीं है इस बार, वो बदल रहा है, तो बनता है वो एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। और वो कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्मली कह रहा है। कई केस में वो नॉन यूनिफॉर्म भी होगा, मतलब वो चेंज भी होगा, जैसा हमने आगे पढ़ा जहाँ पे कैलकुलस हमने यूज़ किया था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जहाँ पे यूज़ हुए थे, तो वैसा भी होगा। पर अभी मैंने बेसिक उठाया है कि वो चेंज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट पे। तो जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो उसके लिए अलग से एक्सेलरेशन यूज़ होता है, और जब मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो एक और एक्सेलरेशन हमारी डिफाइन होती है, जिसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। ध्यान समझना, इसका कोई लेना देना नहीं उस चीज़ से। एंगुलर एक्सेलरेशन सिर्फ उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करती है। तो अगर कोई बॉडी घूम रही हो, वो एंगल कवर कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट पे, तो फिर वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी। वो तभी होगी जब कोई बॉडी घूम रही हो और उसकी स्पीड बढ़ रही हो, घट रही हो, ये जिसको वेलोसिटी कह रहे हैं, वो चीज़ बढ़ रही हो, घट रही हो, तब उसमें एक चीज़ आती है, इसका नाम एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। और इसका डेफिनेशन क्या होती है, d⍵/dt। इसको डिनोट किया जाता है अल्फा से। ठीक है, इधर उधर देखना बंद कर दो, कमेंट्स में ऊपर नीचे सेशन सब देखना बंद करें, सिर्फ सुनो ध्यान से। अल्फा है क्योंकि ये इतना खोल के आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, वहाँ चीज़ें लिख दी जाती हैं, उस पर एक वर्ड पे जिसमें स्ट्रेस दिया जाता है कि कहाँ पे गलतियाँ होती हैं, वो बुक में नहीं होता। बुक में हर शब्द एक जैसा लिखा होता है, पता ही चलता है कहाँ पे क्या है, किस पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान नहीं देना है, इसलिए गलतियाँ होती हैं, तभी टीचर की जरूरत पड़ती है। तो यह अभी हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन जो कहा गया भाई अल्फा से, इसको डिनोट करते हैं। ये तब आती है जब स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी या एंगुलर स्पीड चेंज होगी, तब आती है, और फॉर्मूला होता है d⍵/dt। समझे, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा रहेगी, ये कभी कभी होती है। ठीक है, ये हमेशा, ये तो है ही, अगर सर्कुलर है तो है ही। अब इसके बारे में और बात करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बना के दिखा रखा है, कोई बॉडी यूँ घूम रही है, तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है, जिसको हम स्पीड, जो असल में स्पीड है, इसको वेलोसिटी कहते थे, वो टेंजेंशियल होती है ना। डायरेक्शन क्या होती है उसकी, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंशियल होती है। अब उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है, यानी उसको या तो बढ़ाना है या घटाना है। तो एक्सेलरेशन, जैसे शुरू में भी कहा कि वेलोसिटी के पास दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो जो हमारी डायरेक्शन चेंज करती है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर काम करती है, यानी टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि वेलोसिटी तो टेंजेंट हो गई, और वेलोसिटी टेंजेंट होगी, टेंजेंट सेंटर से परपेंडिकुलर होता है, और एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ हो गई, यानी ए रेडियल कहाँ पे हो गया, टुवर्ड्स सेंटर हो गया। तो ये कुछ भी कर ले, ए रेडियल, ए रेडियल को इसी का नाम होता है, ए रेडियल, सेंट्रीपिटल का ही नाम होता है ए रेडियल। तो ए रेडियल कुछ भी कर ले, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती, ये सिर्फ डायरेक्शन बदल सकती है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज करना हो तो आपको एक एक्सेलरेशन ऐसी चाहिए जिसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के या स्पीड के तरफ या उसके अगेंस्ट बनती हो। अगर अगेंस्ट बन जाएगी तो मैग्नीट्यूड घट जाएगा, अगर अलोंग बन जाएगी तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। मतलब ए टेंजेंशियल के बगैर, वो भी टेंजेंशियल हुई ना, ये भी तो टेंजेंशियल है, तो इसी की तरफ वो होगी तो कैसी बनेगी, वो भी टेंजेंशियल होगी। तो ए टेंजेंशियल के बगैर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ करता। तो कब चेंज होता है, जब वो ए टेंजेंशियल रहेगी। तो इसलिए किसी भी सर्कुलर मोशन में अगर उसकी स्पीड घट बढ़ रही हो तो दो एक्सेलरेशन होती हैं, एक टेंजेंट की तरफ होती है और एक सेंटर की तरफ होती है। एक टेंजेंट की तरफ और एक सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ वाला काम होता है बॉडी को घुमाना, और जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, जो एग्जांपल लिया था उसमें, कि एक वेलोसिटी हमारी परपेंडिकुलर बन रही थी, वो क्या काम कर रही थी, घुमा रही थी। तो एक हमारी परपेंडिकुलर रहेगी, इसका काम होता है उसको घुमाना, एक अलोंग होती है, इसका काम होता है मैग्नीट्यूड को चेंज करना। तो ये दोनों अपना अपना काम करती हैं, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करती। क्लियर? तो इसका अपना काम है, इसका अपना काम है।
अब पता करते हैं कि ये टेंजेंशियल है क्या। तो फिलहाल ये दोनों लीनियर हैं, ये क्योंकि इसको मैंने क्या माना है, वेलोसिटी यानी स्पीड का चेंज, तो ये तो लीनियर है, तो ये भी क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है। इसका नाम लीनियर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे दिया जाता है। बहुत भयंकर कंफ्यूजन होगी जब निकल उठाओगे, वहाँ नाम से ही आप उलझ जाओगे, पता नहीं क्या दिया हुआ है, तो इसलिए ध्यान से सुन लेना। इसका नाम टेंजेंशियल लीनियर एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। इसका नाम टेंजेंशियल एंगुलर एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो चीज़ दी क्या हुई है, तो उसकी यूनिट पे ध्यान देना कि वो यूनिट क्या है, ठीक है। यूनिट से मतलब, क्योंकि इन दोनों का नाम सेम बनता है। टेंजेंशियल एंगुलर एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं इसको, खाली एंगुलर एक्सेलरेशन बोल देते हैं, और वही नाम इसका भी लिया जाता है बहुत सारी जगहों पे। दोनों का नाम ऑलमोस्ट सेम होता है, एटी का और अल्फा का, लेकिन वो कौन से वाली है उसके लिए आपको उसकी यूनिट चेक करनी पड़ेगी। वैसे ही समझ में आया तो बहुत बढ़िया। तो 80 समझ में आया भाई, आपको क्लियर हुआ पॉइंट। अब देखते हैं कि भी ये दोनों है तो एक ही बात कर रही हैं, ये भी कह रहा है स्पीड बढ़ेगा, ये भी कह रहा है स्पीड बढ़ेगा, ये डी ओमेगा बाई डी टी पे चल रहा है, ये वेलोसिटी पे चल रहा है। रिलेशन देख तो लें क्या है इन दोनों के बीच में, कोई रिलेशन तो होना चाहिए, ये दोनों बात तो एक ही कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने डी वी बाई डी टी यानी ए टी का फॉर्मूला लिखा। ए टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी हो जाएगा, कि ये अगर लीनियर है तो ये भी तो लीनियर का चेंज से मिलेगी, ये तो एंगुलर थी, एंगुलर के चेंज से मिली, ये लीनियर है, लीनियर के चेंज से मिलेगी। और हम वी को जानते हैं क्या होता है, वो आर ओमेगा, ठीक है, वो क्या होता है, आर ओमेगा होता है। और तो डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा इजिकल टू ए टी। और यहाँ से वो प्यारी सी चीज़ बनती है जिसके ऊपर ये स्टार लगा हुआ है, ये वो प्यारी चीज़ बनती है जहाँ पे कंपटीशन का बढ़िया लेवल स्टार्ट होता है, जिसको हम एडवांस बोलते हैं, ठीक। तो देखना ये रट्टा होता है बहुत से बच्चों को, बहुत सी पब्लिक को रट्टा होता है, क्योंकि पता ही नहीं बेसिक कहाँ पे है, फॉर्मूले रटे हुए हैं और उसके पास 1000 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस कर रखे हैं, डायरेक्ट आया, चेप दिया, काम खत्म। तो आप अगर उतने उस लेवल पे चलना चाहते हो तो अलग बात है, समझ ना आता तो फिर ध्यान सुनना कि जहाँ पे खेल होता है अक्सर वो ये होता है कि अगर आर कांस्टेंट हो, 99% केस आपको यही मिलेंगे, अगर आर कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव से बाहर आएगा और डी ओमेगा बाई डी टी बनेगा, बच जाएगा, क्योंकि ये डी अंदर चला जाएगा, आर बाहर आ जाएगा। और इसी हम अल्फा कह रहे थे, तो आर अल्फा प्लस आर इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, ए टी, यानी ए टेंजेंशियल लीनियर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर टाइम्स एंगुलर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर होती है। उसको कई बार टेंजेंशियल बोल देते हैं, कई बार नहीं बोलते, कि वो तो है ही टेंजेंट के लॉन्ग। तो क्या बन जाता हमारा, आर अल्फा इजकल टू 80। वैसे टेंजेंट नहीं होती, वो एक्सिस के लॉन्ग होती है, तो टेंजेंट के लॉन्ग मतलब उससे बनती है वो, तो कई बार वो कंफ्यूज करने के नाम दे देते हैं, पर वैसे वो टेंजेंट के लॉन्ग नहीं होती, वो एक्सिस पे होती है। तो आर अल्फा इजकल टू क्या बना, 80। और जो 1% क्वेश्चन जिनमें ये आर कांस्टेंट नहीं होगा, वही आपसे एडवांस में अगर आ गया तो वहीं पे पब्लिक धराशायी होती है। कि अगर ये आर कांस्टेंट नहीं हुआ, ऐसे एक क्वेश्चन बनता है कि मान लो उसको खींच भी रहे हैं हम साथ में, कोई धागे से हमने किसी रस्सी को बांध रखा है और टेबल में से होल करके उसको टेबल के ऊपर कोई चीज़ घुमाई जा रही है, टेबल के नीचे से होल कर रखा है, और किसी ने रस्सी पकड़ रखी है और कोई उस रस्सी को खींच रहा है, तो क्या होगा, वो जो चीज़ ऊपर पत्थर बंधा हुआ था जो टेबल पे घूम रहा था, वो धीरे धीरे छोटा नहीं होता जाएगा। मतलब ये टेबल होल, इसके नीचे से होल कर दूं मैं और रस्सी से बांध दूं पत्थर को और मैं इसे खींचना चालू कर दूं, तो ये तो छोटा होता चला जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, रेडियस भी वेरिएबल हो जाएगा और वो चीज़ उलझा देगी आपको। अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वही समझ में आएगा जब आप गलत कर लोगे। तो एक बार तो इसके बारे में फिर भी बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो अभी ये बना हमारा रिलेशन, तो इसमें ध्यान रखना भाई, ये अल्फा से जो निकलता है, आर अल्फा समझे ना, अल्फा जिसको आप अंग्रेजी में अल्फा बोलते हो, तो उस अल्फा से जो निकलता है वो कौन सी होती है, सिर्फ टेंजेंशियल होती है। कई बार वो पूछ लेंगे टोटल एक्सेलरेशन कितनी है या बॉडी पे एक्सेलरेशन कितनी काम कर रही है वो बताओ, तो आपको फिर नेट बतानी पड़ेगी, रेडियल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर, दोनों को बतानी पड़ेगी, नेट बतानी पड़ेगी। अगर उन्हें खाली एक्सेलरेशन बोली गई है तो फिर नेट से बात होगी, ठीक है। नेट वो इंटरनेट वाला नहीं, टोटल, ठीक है। ये तो ए बन गया हमारा, यानी कि कहीं की भी कितनी है तो सुन लो यार, वो भी सुन लो। वो बनेगा हमारा ए रेडियल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। ये किसी यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड सर्कुलर मोशन में टोटल एक्सेलेरेशन हुआ करती है या एक्शन हुआ करती है। और टोटल वो यूज़ करें या ना यूज़ करें वो तो उनका बड़प्पन है, वो नहीं भी यूज़ करें तो निकालनी तो हमको यही पड़ेगी। यूज़ कर देते हैं तो उनकी बड़ाई है, फिर तो अच्छी बात है, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। अगर वो नहीं भी कर रहे हैं टोटल तो भी निकालनी तो आपको खाली टोटल ही पड़ेगी, अगर उन्हें खाली एक्सेलेरेशन पूछ ली तो। समझ गया भाई, ये था हमारा एक्शन के बारे में। अब अगले स्टेप पे आओ, जहाँ से चैप्टर का मेनली क्वेश्चन आपको मिलेगा शुरू भी होता है। जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वहाँ पर भी हम पढ़ते थे, यूनिफॉर्मली खाली एक्सेलरेटेड मोशन था, मतलब सर्कुलर मोशन नहीं था, वहाँ पर भी हमने देखा था 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वैसे यहाँ पर भी है। वो क्लियर, जिसका एनालॉग पूरी एनालॉगी है उसमें, जैसा वहाँ था वैसे यहाँ पर भी है। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमारी वहाँ पे हुआ करती थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी,
वैसे ही यहाँ पर होती है वी ओमेगा फाइनल हो गया, यू ओमेगा इनिशियल हो गया, और ये अल्फा इंटू टी हो गया। ध्यान से देखो अल्फा है, यहाँ पे रिडल का काम नहीं है, सिर्फ किसका काम है, अल्फा का काम है। और ऐसे ही एस को कैसे नोट करते हैं, थीटा से, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और ये हमारी थर्ड इक्वेशन, मतलब रिप्लेस कर दो वी को ओमेगा फाइनल से, यू को ओमेगा इनिशियल से, और टी तो टाइम रहेगा, और एस को थीटा से। बस सेम इक्वेशन एज इट इज यूज हो जाएंगी। तो अब उम्मीद है कि आप इसको अप्लाई कर पाओगे, क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, उस पर अप्लाई करना। ये था सर्कुलर मोशन की थ्योरी, कंप्लीट होती है काइनेमैटिक्स और सर्कुलर मोशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम 2 दिन तक क्वेश्चनों की, और उसके बाद देखता हूँ कि आप क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे देखो आज जब टॉपिक अगला शुरू हो जाता है तो एक बात खास तौर पे ध्यान में रखनी है कि पिछले टॉपिक फिर कवर नहीं करने हैं, फिर उन पर पढ़ना नहीं है, सिर्फ छुट्टी वाले दिन करना है। मान लो संडे आ रहा है, किसी दिन लेक्चर नहीं हुआ, सिर्फ उस दिन वो कवर करने हैं, लेकिन आपको पहले तो जो करंट में टॉपिक चल रहा है वो करना है, नहीं तो आप पिछला करते रह जाओगे, अगला निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन स्टार्ट करो।